नमस्कार, हमारे इस खास सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने रखा मोदी के नाम का प्रस्ताव। सर्वसम्मति से एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी। मोदी ने कहा कि ये पल भावुक करने वाला। एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुनकर दिया नया दायित्व। बैठक में एनडीए नेताओं ने नरेंद्र मोदी का किया अभिनंदन और जोरदार स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ आ रही है एनडीए की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ जनों का लिया आशीर्वाद। लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिलकर लिया आशीर्वाद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी लिया आशीर्वाद। मानहानि केस में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली जमानत। 30 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कर्नाटक भाजपा ने राहुल पर समाचार पत्रों में मानहानि करने वाले विज्ञापन जारी करने का लगाया था आरोप। दिल्ली में पानी की किल्लत जारी। टैंकरों के जरिए की जा रही है पानी की आपूर्ति। परेशान जनता ने दिल्ली सरकार पर समस्या का हल नहीं खोजने का लगाया आरोप। और अब समाचार विस्तार से। एनडीए संसदीय दल की नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित किया। पीएम ने भाजपा और एनडीए के बीच विश्वास के मजबूत सेतु का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि चुनाव परिणामों को पूरी दुनिया एनडीए की महाविजय मान रही है। पीएम ने कहा कि एनडीए का संयम और उसके संस्कार बता रहे हैं कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए। सब चारों तरफ यही दिखता था। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। पीएम ने एनडीए सांसदों को मंत्री पद से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश नहीं चलेगा। कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे आप भी
किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी कहे भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बदइरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। पीएम ने लोकसभा चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए ईवीएम को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष किया। पीएम ने भारतीय लोकतंत्र की सराहना की। जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा। और 18वीं लोकसभा के लिए दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में एनडीए के घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। हमने ओडिशा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहां भी हमें सफलता मिली। 10 साल पहले उदासीन भारत था। 10 साल पहले भारत के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है, और आज 10 साल बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत ने अपने आप को स्थापित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा और वहीं गांव मजबूत हुआ, गरीब को ताकत मिली, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगे, हमारे किसानों को मुख्य धारा में लाया गया और हमारे दलितों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता रखा। बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने भाजपा के संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया। आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए
मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष है। संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन करें। और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमें मिला। हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि केवल देश में नहीं तो पूरे विश्व में अपने कार्य से उन्होंने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है। अभी 10 साल में जो काम हुआ वो तो एक प्रकार से शुरुआत थी, पर इसके बाद आने वाले 5 साल में हम विश्व की एक महान ताकत बनेंगे, ऐसा हम सबको दृढ़ विश्वास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। और एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने उनके घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और उनसे कुशलक्षेम जानी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नई सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। और एनडीए संसदीय दल की बैठक में जेडीएस के निर्वाचित सांसद एचडी कुमारस्वामी ने नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में नामित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। टुडे ऑलरेडी राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, नड्डा जी expressed their views, the contribution given to this country from last 10 years from Honorable Narendra Modi ji. On behalf of my party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of NDA Parliamentary Board. और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा मतों से 2,90,849 वोटों से जीत हासिल की है उत्तर पश्चिम दिल्ली से भाजपा के योगेंद्र चांदोलिया ने। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के नवनिर्वाचित सांसद से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे सर? नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे उत्तर पश्चिम लोकसभा के मतदाता। किस तरह से सर अपनी जीत को आपने सुनिश्चित किया कि किस तरह से रणनीति बनाए, किस तरह से आप लोगों के बीच में? देखिए, चुनाव बहुत लंबा था, 73 दिन का मुझे मौका मिला। मैं मानता हूं कि 73 दिन लोग कह रहे थे कि ज़्यादा हो गया। इतना बड़ा
मेरा निर्वाचन क्षेत्र था। मैंने प्रयास किया कि मैं हर जगह जाने का करूं, फिर भी मैं कहीं जगह नहीं जा पाया। जहां जहां मैं चला गया वहां लोगों ने मेरा स्वागत किया। मेरी बात सुनने के बाद उनको लगता था कि पहले वाले 2 सांसदों के कारण लोग पीड़ित थे, उन्होंने कहा ये तो कुछ करेगा, और वो कहते थे कि हम आपको वोट देंगे। तो आप नगर निगम में भी रहे, पार्षद भी रहे, मेयर भी रहे, और अब निगम पार्षद से सांसद का सफर किस तरह देखते हैं? देखिए, 15 साल में पार्षद रहा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा, यूनिफाइड का मेयर रहा। मेरा जो अनुभव है और मेरा संगठन का अनुभव, उन दोनों अनुभव का उत्तर पश्चिम लोकसभा के सांसद के नाते अच्छे से निर्वाह करूंगा। कोई अधिकारी मुझे बहला फुसला नहीं सकता। मैं काम करना भी जानता हूं, काम करवाना भी जानता हूं, और नॉर्थ वेस्ट लोकसभा को दिल्ली की 7 लोकसभाओं में अव्वल लोकसभा बनाने का प्रयास करूंगा। कहीं ना कहीं गरीबों को तंग नहीं होने दूंगा, कहीं ना कहीं पूरी तरह से संकल्पित दिखाई दे रहे हैं योगेंद्र चांदोलिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने का उनको सौभाग्य मिलेगा। इसको लेकर ये अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निराना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा के पास अगले 25 वर्षों के विकास का रोड मैप है। वीरेंद्र सचदेवा ने डीडी न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की। नरेंद्र मोदी ने आगे 10 साल का एक खाका रख दिया है। 10 साल का नहीं, 25 साल का रखा है। 2047 तक विकसित भारत की जो बात है उसका रखा है, और भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने की बात की है, और एक बेहतर और सुंदर भारत बने उसकी बात की है। और 18वीं लोकसभा के लिए दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में क्या अहम बातें हुई हैं, इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद सेंट्रल हॉल से अभी सुधांशु त्रिवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पूरी समग्रता में अपनी बात कही, एनडीए के घटक दलों की पीठ भी थपथपाई, उसको कैसे देखते हैं सुधांशु? प्रधानमंत्री जी ने बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा सरकार बहुमत से बनती है पर देश सर्वमत से बनता है। तो सभी को साथ में लेकर विकास की जो इबारत पिछले 10 साल में लिखी गई है उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार से सहयोग करके, जैसे उन्होंने एक नई बात कही कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी, उस जमाने में हम गुलाम थे, आज हर चीज में ग्रीन का रिवोल्यूशन आ रहा है, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन, इसमें भारत को लीड लेनी है और उसमें कैसे हम लोग इस प्रकार की चीजों में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे समग्र विषयों के ऊपर मार्गदर्शन दिया। विपक्ष जो कोशिश कर रहा था कि एनडीए के कुछ घटक दलों को हम तोड़ लें या अपने साथ ले आएं, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने प्रधानमंत्री का समर्थन किया, इससे लगता है कि उनके मुंह बिल्कुल वो निराधार और अनर्गल प्रलाप था विपक्ष का, जो चीज संभव ही नहीं है जब हम बहुमत के साथ में चुनाव लड़के जीत के आए हैं। मुझे लगता है कि जो लोग कहते थे वो लोकतंत्र संविधान की रक्षा करते हैं का दावा करते हैं, वो बताइए जिसको बहुमत आ गया कह रहे हैं कि साहब अल्पमत वालों को सरकार बनानी चाहिए। तो ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने और भी कई बातें कही। विपक्ष की नकारात्मक सोच, उनका आधार था भ्रम और भय, हमारा आधार था विकास और विश्वास। विपक्ष का आधार था भ्रम फैलाना और हमारा आधार विश्वास है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से तमाम घटक दलों के नेताओं की पीठ थपथपाई या फिर जो नई बातें उन्होंने कही, तो उसकी जरूर सराहना की जानी चाहिए, ये सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं। कैमरामैन बिक्की के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और दिल्ली में हुई एनडीए घटक दलों की बैठक में पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष अब पानी के बुलबुले की तरह है और कुछ दिन में शांत हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता पुनः चुने जाने पर बधाई है। देश के 140 करोड़ लोगों के उज्जवल भविष्य का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उसको और मजबूती से आगे बढ़ाने अर्थात विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। उनके संबोधन को कैसे देखते हैं? विपक्ष का जो आरोप था उसको भी खारिज किया। विपक्ष
झूठ के आधार पर, दुष्प्रचार के आधार पर पानी के जैसे बुलबुले की तरह उभर करके थोड़ी देर के लिए आया है, वैसे वो शांत हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। कैमरामैन विक्की के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फिल्म जगत से जुड़े कलाकारों के लिए बहुत बड़ा आयोजन है। इसमें तमाम फिल्मी कलाकार, फिल्म मेकर्स और नए कलाकार भी शामिल होंगे। Mumbai International Film Festival has a huge history. It started in 1990. So we have had 17 versions of Mumbai International Film Festival, and as I understand, there are actually large number of actors in our country, large number of performers, large number of cine producers, cine directors, and those associated with filmmaking who have actually kind of started their career with Mumbai International Film Festival. So it's a great opportunity, and this is coming at the in the backdrop of our recent performance at the Cannes Film Festival, where all of you are aware an unprecedented success was achieved by our filmmakers. और एनडीए संसदीय दल की बैठक में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 जनसभाएं और एक बड़ी रैली की, और इसीलिए आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर आया और हमने शानदार बहुमत के साथ जीत हासिल की। We are congratulating all of you. You have won wonderful majority. I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. और दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के बाद सीबीआई ने भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बीआरएस नेता के कविता व अन्य को आरोपी बनाया है। आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में के कविता की न्यायिक हिरासत 21 जून तक बढ़ा दी गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल की नियमित याचिका पर सुनवाई 14 जून तक टल चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट 14 जून को केजरीवाल की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। और आज के हमारे इस विशेष समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना को अब अनुमति दें। नमस्कार। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।